खबर दें आपको, खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कनाडा में कत्ल कर दिया गया। सिख दिल सिंह को कनाडा के इलाके विनिपेग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। सिख दिल सिंह ने 2017 में खालिस्तान तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कत्ल किया गया था। कनाडा के सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम भारत पर लगाया गया है। खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कनाडा में कत्ल कर दिया गया। करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो स्पोर्ट, दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ। कोई अमेरिका ने कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत को कनाडा से ताउन करने का कह दिया है। अमरीकी कौमी सलामती के कौंसिल के तर्जुमान जॉन करबी का अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते, हम इंडिया के साथ भाईचारे का रिश्ता और ये और तो वो तो फला ये सब वो टोन डाउन हो गया। उसको पता चल गया कि आई हैव मैस्ड अप। सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यह नहीं सोचा कि यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर वन। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा, बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा। मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन डीप इशू और डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा। इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल डेफिनेटली सर, ये मतलब अभी तो इतना जदीद दौर हो चुका है और खास तौर पे इस टाइम इकोनॉमी का दौर चल रहा है। सर आपने बात की मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपने यूएस की बात की, यूके की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, वो भी जो देखने में आता है वो भारत की साइड पे है। फिर एक बड़ी चीज जिस वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है सिख कम्युनिटी को लेके इंटरनेशनली, तो यूएस में जो सिख कम्युनिटी बैठी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉपर भारत को लेके जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। यूएस के जो सिख कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है। डेफिनेटली, मैं बल्कि आज भी मैं बातें हो रही थी इसी हवाले से, बल्कि एक दो जगहों पे मैं ऐसी जगह पे था जहां पे सिख कम्युनिटी के लोग जो थे दे वर टॉकिंग टू द मीडिया, तो उनके भी जज्बात यही हैं कि एलिगेशन बेसिस के ऊपर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। वो जो निजर साहब का, सबसे पहले तो आज एक बड़ी खूबसूरत बात एक सिख लीडर ने की है, जसदीप सिंह उनका नाम है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिख्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने आज एक बात की, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया। अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि ये वाकई ही अगर देखा जाए
तो अगर 2 साल पहले एक आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त उसको एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। तो आज आप उसी चीज के ऊपर अब 3 महीने के बाद, उसके मर्डर के बाद, आज आप उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ही इज इन अ डीप वाटर्स नाउ। ठीक है सर, खास तौर पे G20 के मतलब अगर हम देखेंगे G20 के से होने G20 कंप्लीट होने के बाद ये चीजें बढ़ती नजर आई हैं और अचानक ही बढ़ती नजर आई हैं। उससे पहले मतलब 3 माह हो चुके हैं मर्डर को, और उसके बाद ये सारा सीन हुआ, खामोशी रही, और अभी अचानक से ये चीज सामने आना सिर्फ वोट बैंक है या इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी थोड़ा सा कोई प्रेशर है? इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं उससे, मेरी ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इस तरीके से कि G20 का जो इमेज राइज हुआ है उससे इसको डैमेज तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस मोस्टली जो है वो अंडर इंडियन डायस्पोरा प्रेशर में है। वो इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो इंडियन डायस्पोरा चला रहा है अमेरिका को। वो इस तरह का अमेरिका से, ऋषि सुनक है बर्तानिया में, अल्टीमेटली उन्हें पता होना चाहिए था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो वो इस तरह का टू ब्रिंग इंडिया डाउन आफ्टर G20, तो ना बर्तानिया सपोर्ट करेगा ना अमेरिका सपोर्ट करेगा। तो मेरे ख्याल में ये वो नहीं है, ये वही है कि अपनी इंटरनल इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, इनको आगे इलेक्शन इनको नजर आ रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, और वो जो 25 वोट जो है वो मिस्टर जसप्रीत सिंह की पार्टी के वो अब बात ये कि वो इंडिया के खिलाफ क्यों कर रहा है, उसकी बहुत सारी वजहें हैं। जॉर्ज सोरोस का इसके साथ लेना देना, जॉर्ज सोरोस ने उसको फंडिंग की इसकी पार्टी को। दूसरा, ट्रूडो के ऊपर चाइना में ये इंक्वायरी चल रही है ट्रूडो के ऊपर कि पिछले जो इलेक्शन हुए हैं जिसमें ट्रूडो जीत के वापस आया, उसके अंदर चाइना की इंटरफेरेंस थी। तो वैसे चाइना और इंडिया भी दुश्मनी है। फिर आप देखें ट्रूडो का जो सबसे बड़ा कोएलिशन पार्टनर है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, गुरपंत सिंह की, ठीक है, वो आपका पॉलिटिकल फ्रंट है खालिस्तानियों का, तो वो भी इंडिया का दुश्मन है। तो इसके चारों तरफ जो घेरे हुए लोग हैं या जो उसकी फंडिंग है सारी एंटी इंडिया एलिमेंट्स, एंटी इंडिया पार्टी से आती है। तो वैसे अगर इंडिया के खिलाफ तो उसको कुछ ना कुछ करना था, वो उसने किया। मजे की बात यह है कि अगर हम पहले जाएं कि वर्ल्ड ने उसको किस तरह सपोर्ट किया है, पहले तो आईस ग्रुप की बात कर लेते हैं। आईस ग्रुप में 5 मुल्क आते हैं, एक कनाडा हो गया, बाकी आपका न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया। चारों, न्यूजीलैंड का तो बयान ही नहीं आया है कोई। अमेरिका बोलता है एशियन पावर, यूके बोलता है हम बात खत्म नहीं करते इंडिया के साथ, हम ना हमारे ट्रेड की बात खत्म करते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहता है वी आर कंसर्न एंड वी आर लुकिंग इनटू दिस। इसका मतलब क्या है? वी आर कंसर्न एंड वी आर लुकिंग इनटू दिस का मतलब है ना कनाडा का अच्छा बोला है, ना कनाडा को बुरा बोला है, ना इंडिया को अच्छा बोला है, ना इंडिया को बुरा बोला। डिप्लोमेटिक के लैंग्वेज में पतली गली से निकल गए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यूके ने सीधा सीधा बोल दिया, न्यूजीलैंड का बयान ही नहीं आया। अगर इसके बाद थोड़ा आगे चलें कि G7 कंट्रीज का मेंबर है कनाडा, G7 कंट्रीज का भी कोई बयान नहीं आया, ना जापान का कोई बयान आया है, ना इटली का कोई बयान आया है, ठीक है, तो ये है सारा, ना जर्मनी का कोई बयान आया है। तो ले देखे कि अब फिर लीडर ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है कनाडा की, उसका कल एक रात को शाम को वीडियो आता है कि जस्टिन ट्रूडो ने जो इल्जाम लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, उसने कोई सबूत पेश नहीं किया है। अगर उसके पास कोई सबूत है तो वो कम से कम मेरे को, लीडर ऑफ अपोजिशन को प्राइवेटली दिखा दे, तो सो दैट आई कैन डिफेंड कनाडा इन पब्लिक। मैं ट्रूडो के साथ खड़ा होऊंगा, ट्रूडो के साथ कनाडा की फेवर में पब्लिक में। तुम सिर्फ मुझे बताओ, कुछ दिखाओ तो सही। तुम ऐसे हवा में कोई भी बयान दे दोगे पार्लियामेंट में, कोई भी तुम्हें थोड़ा फॉलो करने बैठेगा। और ट्रूडो का ये पुराना काम है, इसका बाप भी था पियर ट्रूडो, वो भी प्राइम मिनिस्टर था कनाडा का, तो वो भी 82-83 में वो भी खालिस्तानियों की सपोर्ट में था। तो ये खानदानी मसला है इनका। और